की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अररिया। समन्वयालय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा बैठक। बदली डेमोग्राफी, विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था की कर रहे हैं समीक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अररिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बदली डेमोग्राफी, विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था की कर रहे हैं समीक्षा। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा बैठक। बदली डेमोग्राफी, विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था की कर रहे हैं समीक्षा। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार के स्टेट हेड नीलकमल जुड़ रहे हैं लाइव अररिया से। नीलकमल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं अररिया। समन्वयालय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कर रहे हैं समीक्षा बैठक। सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, बदली डेमोग्राफी, विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था की कर रहे हैं समीक्षा। क्या कुछ अपडेट आ रही है इसको लेकर के? बिल्कुल, देखिए, वो समीक्षा कर रहा है और वाइब्रेंट विलेज के तहत जो राशि दी गई थी उसमें कितना खर्च हुआ है। वाइब्रेंट विलेज में जो गांव है, जिसे अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अब गांव पहला गांव कहा जाएगा, उसको फर्स्ट विलेज कहा जाएगा। तो उसके तहत जो सीमावर्ती इलाके के जो गांव हैं उनको सशक्त करने की बात है। और वहाँ पर जहाँ फेंसिंग नहीं हुई है, जहाँ पर कोई बैरिकेटिंग नहीं है और सीमा पर जो खुला हुआ सीमा है उसको बैरिकेटिंग और फेंसिंग करने की जो बात कही गई है। उसके अलावा जो गांव जो फर्स्ट गांव है, यानी इस लिहाज से देखा जाए तो अंतिम गांव, या उसको पीएम की नज़र से देखें तो पहला गांव जो है उसको सशक्त करने की ज़रूरत है। वहाँ पर बेहतर जो है सुविधा पहुंचाने की बात की जा रही है। तो इसकी समीक्षा कर रहे हैं। चूँकि फंड भी इसके साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है, तो ये एक समीक्षा की जाएगी कि कितने पैसे यहाँ भेजे गए, कितना खर्च हुआ और क्या दिक्कतें हैं, और जो घुसपैठियों का मामला है या फिर सुरक्षा से संबंधित मामला है, जो एसएसबी के जवान हैं या जो भी वहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, उन्हें किस तरह का इक्विपमेंट्स चाहिए। चूँकि जो गतिविधि अभी बांग्लादेश से नेपाल की जो हालात है उसे देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से ये अमित शाह की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो सीमांचल का जो क्षेत्र है, जिस प्रकार से आप देखिए कि डेमोग्राफी बदली है वहाँ पर, उसे लेकर के भी चिंता जाहिर की गई है। तो लिहाजा ये जो बैठक हो रही है बंगाल चुनाव के ठीक पहले, तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। और एक बात और बता दूं अपने दर्शकों को कि जिस प्रकार से जो अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा, तो नक्सल मुक्त ऑलमोस्ट हो चुका है पूरा देश अपना। और अब जो है जो घुसपैठी है, जिनकी संख्या अघोषित रूप में, गैर आधिकारिक रूप से ये कहा जाता है कि पूरे देश में 7 से 8 करोड़ घुसपैठिए हैं, तो उन्हें चिन्हित कर उनको डिपोर्ट कैसे किया जाए, इसकी योजना देशव्यापी चल रही है। और आज अमित शाह ने यह भी बात कही थी कि मिशन के तहत एक नीति, डेमोग्राफी नीति जो है वो बनाई जा रही है। वो रिपोर्ट तैयार करेंगे अधिकारी जो सीमावर्ती इलाके के हैं या फिर जहाँ भी डेमोग्राफी जो बदलाव देखा जा रहा है वहाँ का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और सारे रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद जो है वो उन्हें घुसपैठियों की पहचान के लिए रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने का काम शुरू किया जाएगा। तो ये एक व्यापक तैयारी के तहत सीमांचल के इलाके में 3 दिवसीय जो बैठक अमित शाह जो है वो कर रहे हैं। नीलकमल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर हम बात कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो वहां पर समीक्षा हो रही है, उसकी बातें आ रही हैं सामने। लेकिन वहीं पर हम जो बदली डेमोग्राफी है उसको लेकर भी गहन चिंतन चल रहा है और उस पर भी समीक्षा बैठक की जा रही है। और अब क्योंकि अब बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो उससे भी जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर के क्या बातें सामने आ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए आप देखिए कि जिस प्रकार से आप बिहार के लीजिए, यहाँ एसआईआर जब हुआ तो 56 लाख नाम काटे गए। बंगाल में एसआईआर हुआ, अभी तक 58 लाख नाम काटे गए हैं और करीब 1.5 करोड़ नाम जो है वो सस्पिशियस है, उनकी जो है वो पड़ताल की जा रही है और फिर से उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। अब आप देखिए जहाँ जहाँ, और बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ एसआईआर को लेकर हो या जो घुसपैठिए है उनको लेकर के बात होती है तो वो सरकार जो है वो केंद्र सरकार या फिर उसको अगर घुसपैठिए को हटाने की बात की जाती है तो ममता बनर्जी की जो सरकार है वो विरोध में उतर जाती है। तो बंगाली एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर बीजेपी सरकार में सत्ता में आना चाहती है, उसके बाद व्यापक तरीके से वहां घुसपैठियों के खिलाफ अभियान आप देखिए आसाम में घुसपैठियों के खिलाफ आसाम में चल रहा है, काम चल रहा है। और अभी आप देखिए कि जब बंगाल में एसआईआर का काम शुरू हुआ था तो कैसे वहां से कितने घुसपैठिए जो है बांग्लादेश के बॉर्डर से वापस अपने देश गए थे, बांग्लादेश चले गए थे। तो ये इस तरह से समझना मुश्किल नहीं है कि घुसपैठिए जो है वो जब हम अररिया में जब बात कर रहे हैं। देखिए अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो समीक्षा बैठक चल रही है इसका नतीजे क्या निकल के आते हैं, लेकिन यकीनन जो उम्मीद लगाई जा रही है उस पर खरे उतरेंगे ये बैठक है, समीक्षा बैठक, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।